नए साल का पैगाम। ये नया साल आने वाला है क्या? है, हमको पता ही नहीं था, अभी पता चला रास्ते में कि हजरत इस पर गुफ्तगू करनी है। नया साल 2021 और कुर्बान जाओ, हमारे नौजवान ऐसे ही दीवाना है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि ये नया साल किसका है? उसे पता तो हो, इल्म तो हो, उसे खबर भी तो हो कि ये नया साल हमें मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इनकी खुशी मजहब इस्लाम में दुरुस्त है कि नहीं है, ये है क्या? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम्हें शायद के पता हो या पता ना भी हो कि मजहब इस्लाम का नया साल कब से शुरू होता है, किस महीने से शुरू होता है। एक नौजवान ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम का नया साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से शुरू होती है। ये ईसाइयों का ये नया साल शुरू किया हुआ है जनवरी का महीना से। अंग्रेज़ों का ये त्यौहार है। हाँ, ये जमहूरियत का मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल अगर इस मुल्क के हमारे भाई बिरादर वतन अगर इसको मनाते हैं तो हम शरीक हैं, लेकिन उनकी नाजायज़ खुशियों में शरीक नहीं हैं। हम शरीयत के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा सकते, हम शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते, हम शरीयत के ख़िलाफ़ खुशियाँ मना नहीं सकते। शरीयत ने खुशियाँ मनाने का एक मौका दिया है, एक वक्त दिया है। शरीयत ने कहा है, इजाज़त दिया है कि खुशियाँ कब कब तुम्हें मनानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नया साल के मौके पर हम गलत रस्में करें और क्या कहते हैं कि शरीयत का मजाक उड़ाएं। इससे ये भी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसका पकड़ दुनिया में भी फरमाएगा, आखिरत में भी इसकी पकड़ होगी। तो इंशाअल्लाह नया साल मनाएंगे भाई, मनाएंगे। कितने लोग मनाएंगे जरा हाथ उठा के बताइए तो। एक भी लोग नहीं मनाएंगे। और कितने लोग नहीं मनाएंगे जरा हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल हमारा जब शुरू होगा, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख जब होगी, हम नया साल मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे, गुरेज़ारी करेंगे, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह ये जो नया साल आया है अमन सलामती वाला साल बनाना, ये अल्लाह वबाओं को बलाओं को दूर फरमा देना और ये साल को हमारे लिए रहमतों का बरकतों का ज़ख़ीरा बना देना और इस साल को हमारे घर वालों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बना देना। ये दुआ करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमारे बच्चे क्या कहते हैं कि बचें, गलत रस्म से हमारे बच्चे बचने की कोशिश करें। अब भाई जो खड़े हैं, अगर जगह मिल रही है बैठने की तो बैठ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जगह इधर कुर्सियां खाली, अगर बैठने की जगह है तो माशाअल्लाह आप बैठ जाएं। मैं बहुत जल्दी चाहता हूं कि अपनी बात को मैं पूरी कर लूं, ख़त्म कर दूं इंशाअल्लाह। कितने देर में? आधा घंटा में अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करूँगा, मैं देखता हूँ कि कितनी देर में गुफ्तगू कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ आप लोग तशरीफ़ फरमा बैठें अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखें कि सुनना बहादुरी है, उससे बड़ा बहादुरी है सुनकर अमल करना। अमल करना है। अगर इस जलसे में जितने भी नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अगर जितने भी उलमा इकराम ने बयान किया है, अगर किसी ने एक ने भी अगर अमल किया तो जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना कबूल हो गया, आने वाले का आना कबूल हो गया और तकरीर करने वालों का तकरीर करना कबूल हो गया। एक ने भी अगर अमल कर लिया, एक नौजवान ने भी अगर अमल कर लिया, ये मस्जिद का जलसा है, अमल की नीयत से सुनना है। और जो इंसान जैसा अमल करता है अल्लाह वैसा जज़ा देता है, जो इंसान जैसा अमल करता है अल्लाह वैसा बदला देता है और अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और नेकियां कभी ज़ाय नहीं होती, एक बात हमेशा याद रखना है, नेकियां कभी ज़ाय नहीं होती है। एक मालिक को नौकर पर गुस्सा आया, नौकर ने कोई काम मिस्टेक हो गया, मालिक को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, एक तमाचा नौकर को मारा है। नौकर आखिर वो भी तो इंसान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को मार नहीं सकता है।
बगल में घर था, घर गया, उसकी बीवी बेचारी बैठी हुई थी, जाकर एक तमाचा बीवी को मार दिया। उसकी बीवी हक्का बक्का रह गई कि हमारी क्या गलती है, हमको क्या मार दिया। आखिर उसकी बीवी वो भी इंसान थी, उसको भी गुस्सा आया, तो उसका 8 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच के बेटा को मारी। उसका बेटा, आखिर वो भी तो बच्चा था, उसे भी गुस्सा आया। एक डंडा वहीं रखा हुआ था, डंडा उठाया, बाहर घर से बाहर निकले, कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5-6 डंडा कुत्ता को मारा। अब ये कुत्ता क्या करेगा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता भागा रोड की तरफ, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो, भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा जज़ा देगा, अल्लाह वैसा बदला देगा। तो अमल की नीयत से सुननी है कि इंशाअल्लाह हम जो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। एक दादा पोता दरिया पार करके जलसा सुनने आता था, नदी पार करके आता था, और नदी में ज्यादा पानी नहीं था, इतना पानी था, नदी पार करके आता था दादा पोता। तो हजरत मसला बता रहे थे सतरे औरत के बारे में कि मर्द को घुटने से कपड़ा उठाना हराम है, ये सतरे औरत है मर्द का। दादा पोता दोनों जलसा सुना, तकरीरें सुनी, जलसा ख़त्म हो गया, दुआ हो गई। अब दोनों नदी पार किए, आगे आगे दादा है, पीछे पीछे पोता है। जब दरिया पार कर चुके तो दादा की नज़र पड़ी पोते की लुंगी पर, देखा कि लुंगी भिगा दिया ही। तो उससे पूछा लुंगी कहाँ भिगाया रे? बोला हजरत तकरीर किए सुने नहीं कहा कि सतरे औरत है ये, मर्द के लिए घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना भी हराम है। बोला ओ तुम मौलवी के चक्कर में आ गया। हमको देखो, हम 20 साल से दरिया उस पार जलसा सुनने जाता है, हम जो सुनते हैं उधरे छोड़ देते, इधर नहीं लाते। तुम हमको देखा ना, हम लुंगी खोले सर में बांध लिए, पार हो गए हम। भाई फायदा हुआ, वही जलसा सुन के फायदा हुआ। कुर्बान जाओ। कुछ लोगों ने कुछ मसलों को काटना शुरू कर दिया, कैंची लेके काटना शुरू कर दिया। जान बचाओ, जान छोड़ाओ, इन मुल्लों के चक्कर में मत पड़ो। बाप रे बाप, हुजूर तो लपेट देते हैं, सुन्नत में जकड़ देते हैं। एक आदमी के जलसे में, एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, पहली बार जलसा हो रहा था। एक चचा मियाँ थे, एक नौजवान ने मजाक में कहा कि चचा अपने गांव में, आपके गांव में जलसा, अपने गांव में जलसा है, आप नया कपड़ा सिलाए? बोला कि नहीं। बोला सिला लो। बोला क्यों? बोला नहीं जरूरी है, जलसे में नया कपड़ा पहन के जाना चाहिए। वो बेचारे सीधे सपाटे समझे कि शायद होगा ऐसे ही। गया बाजार, कपड़ा खरीदा, दर्जी के यहाँ गया, कुर्ता पैजामे का नाप दे दिया। बोला भाई कल जलसा है, कल मुझे चाहिए। बोला ठीक है, दोपहर में आ जाना, ले जाना। घर आ गया। आप जिस दिन जलसा था गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा के लाया, तो घर आके सोचा कि थोड़ा पहन के देख ले फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पैजामा ठीक, कुर्ता पहना ठीक था। पैजामा जब पहना तो देखा कि 4 उंगल पैजामा बड़ा है। टेंशन में आ गया, बोला इतना बड़ा पैजामा पहन के कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा ठीक है, बीवी घर में है, हाँ मुन्नी की माँ को बोलेंगे, वो काट देगी, सिलाई कर देगी। बीवी को बुलाया, ओ मुन्नी की माँ इधर आ जा, मुझे रात में जलसे में जाना है, ये पैजामा दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, काट दो, सिलाई कर दो। तो बीवी बोली आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं सोते हैं, घर में कितना काम पड़ा, वहाँ टांग दी।
कील में लगा दिए, हमको जब फुर्सत मिलेगी हम काट के सील देंगे। बोले इससे नहीं होगा। बेटी को बुलाया, ओ बेटी फातिमा, मुझे जलसे में रात में जाना है, ये पायजामा 4 उंगल बड़ा है, जरा काट कर सिलाई कर दो। तो बेटी बोली कि अब्बा बस आधे घंटे की बात है, आप वहाँ लगा दीजिए कील में और आधे घंटे के बाद फुर्सत मिलेगी हम कर देंगे। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू से बोला तो बहू बोली कि समझा दी कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अब खाना खा के सो जाइए, रात में आपको जगना है, और जब जग के उठेंगे पायजामा आपका रेडी रहेगा, हमको भी थोड़ा काम है, काम कर लें। बेचारा मजबूर होकर पायजामा को वहीं पर कील में लगा दिया, खाना खाया, सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हाँ लड्डू का अब्बा जलसा में जाएगा, क्या नाम नहीं है, एक से एक नाम है, एक से एक नाम है। यही तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। कब सीखोगे, कब सीखोगे? आज हम कहाँ हैं? यही तो मैं कहता हूं, कहाँ गए वो नौजवान, अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो नौजवान जो रातों की तारीकी में उठकर रो रो कर अपने रूठे हुए रब को मनाता था? कहाँ गए वो नौजवान? आज तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है हमें। क्यों तुम भूल गए कि मौत मेरे पीछे खड़ी है? क्या तुमने देखा नहीं कितने नौजवान, हमारे जैसे जैसे नौजवान कितने चले गए? क्या तुमने देखा नहीं अपनी नजरों से? इस कंधे ने ना जाने कितने नौजवान को कब्रिस्तान पहुंचाया। क्या को तुम्हें खबर नहीं है? एक दिन आएगा इसी तरीके से लोग मुझे भी कब्र कर कंधे पर चढ़ा करके कब्रिस्तान पहुंचाएगा। वो घर पहुंचाएगा जिस घर में ना कोई दरवाज़ा है ना कोई खिड़की है, वहाँ चीखो पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, ये व्हाट्सएप और फेसबुक का चक्कर को छोड़ो और उस वहदहू ला शरीक की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ, जिसके कटघरे में हमें और तुम्हें सबको खड़ा होना। आज हमें पता नहीं हमारे बच्चों के कैसे नाम रखना चाहिए। अब भाई शक्ल से पता नहीं चलता कि मुसलमान है हम, लिबास से पता नहीं चलता कि हम मुसलमान नहीं है हम, कम से कम नाम से तो पता चलना चाहिए कि भाई मुसलमान है। अब मुझे बताइए, कोई लड़का ट्रेन में जा रहा है, मुसलमान लड़का है, दाढ़ी नहीं है, मोछ नहीं है, पैंट शर्ट पहना हुआ है और उसका नाम है राजा। क्या नाम भाई? राजा होता है ना? उसमें भी राजा होता है, उसमें होता राजा। अच्छा, बाप का नाम टिंकू, उधर भी टिंकू है। अच्छा, कोई हादसा हो गया, खुदा न खास्ता मौत हो गई उस नौजवान की, पुलिस आएगी, बोला भाई मरने वाले को कोई पहचानता? बोली नहीं पहचानता, ये कहीं से आया, ये ट्रेन में था, ये मौत हो गई इसकी, डेड बॉडी को नीचे उतारो, शनाख्त करो ये मरने वाला लड़का कौन है, आइडेंटिटी कार्ड निकालो। आधार कार्ड निकाला गया, आधार कार्ड में लिखा हुआ है नाम है राजा, बाप का नाम है टिंकू। तो पुलिसों वाला परेशान हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। बोला परेशान होगा कि नहीं होगा? भाई समझ में आएगी। और कुर्बान जो समझ में नहीं आएगी, तब ये उपाय है समझने का। अब वो उपाय हम बताएंगे नहीं क्या उपाय है। ए नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि हमारी पहचान मरने के बाद हमारी शर्मगाह को कोई खोल के देखे, कोई हमारी शर्मगाह को खोल के पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं है? कुरान इस्लाम में इमामुल अंबिया की बारगाह में जो भी इस्लाम कबूल करता, दाखिल होता, अल्लाह के नबी उसके नाम पूछते, तेरा नाम क्या है या रसूल अल्लाह? ये नाम, अगर नाम का माना सही ना होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला होगा, आज से तुम्हारा नाम हुज़ैफा रहेगा, आज से तेरा नाम बिलाल रहेगा, आज से तेरा नाम अबू बकर रहेगा। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि नाम का ज़ात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम वैसा होगा।
अपने बच्चों का अच्छा नाम हो। घर के अंदर में बच्चा पैदा हो, अगर हम नहीं लागिल में हम नहीं जानते, हम इमाम साहब से पूछेंगे, हम मौलाना साहब से पूछेंगे, हुजूर से पूछेंगे, आलिम दीन से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हजरत हुजूर मेरे घर में बेटी हुई है, बेटा हुआ है, आप कोई अच्छा सा नाम बता दो। और कुर्बान जाओ, हम इतनी जहमत नहीं उठा सकते। और कुरून इस्लाम, कुरून ज़माना में, अय्याम जाहिलियत में लोग लागिल में थे, जाहिलियत ज़्यादा थी, इल्म की कमी की होने की वजह से लोग जो नाम पाते थे वही नाम रख देते। एक निकाह पढ़ाने गिलिये में गया तो लड़के का नाम लिख लिया। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो। तो उसके बगल में जो लड़का बैठा हुआ तो उसको बोला तू बोल दे। हमके शर्म लगा था। तो नौजवान भी बोला हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो। तू तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा फिर बोला हजरत लिखिए। बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा, नाम बोलेगा तब लिखेंगे। तो वो तीसरा नौजवान भी नहीं बोला। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए तो उनको बोला दादा आप ही बोल दीजिए ना। तो बूढ़े मियाँ बोले कि मौलाना काहे गुस्सा बतरा। भोजपुरी में बोला काहे गुस्सा बतरा, लिखिए हम बता रहे हैं। हम बोले बोलिए। बोले लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। तो हम बोले भाई लड़की का बाप यहीं पर मौजूद है, लड़की का बनने वाला शौहर भी यहीं पर मौजूद है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो इस बच्ची का कोई अच्छा नाम रख दें। तो लगा के रख दिए। तो मैंने कहा कि आज से इस बच्ची का नाम रहेगा कनीज़ फातिमा। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो। आज से इस बच्ची का नाम रहेगा कनीज़ फातिमा। कुर्बान जाओ, जिसका नाम जैसा होगा उसकी नाम का ज़ात पर उसका नाम का असर होता है। वो इंसान वो अमल वो काम ज़्यादा करेगा। जिस इंसान का जैसा अमल होगा, जैसा नाम होगा, वैसा वो इंसान काम करेगा। इसलिए अपने बच्चों के, अपनी बच्चियों के अच्छे नाम रखिए। कुरान और हदीस में जो लिखा है अल्लाह के वलियों के नाम पर, सहाबा किराम के नाम पर, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम के नामों पर, जिसका माना सही हो, तो इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। हाथ उठा कर वादा करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखेंगे। हम नहीं जानते, इमाम साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे। और कुर्बान जाओ, इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी शरीकी हयात ज़रा ये पायजामा 4 उंगल जल्दी सी दिया है, सी दो। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, अभी घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, वहाँ लटका दो, वहाँ पर जब टाइम मिलेगा कर देंगे। नहीं होगा। बेटी बोला, बेटी भी वही बात बोली। बहू को बोला, बहू भी वही बात बोली कि अब्बा आपको रात में जगना है, टेंशन मत लो, खाना खा के सो जाओ, आप वहाँ पर लगा दे, हमको जब फुर्सत मिलेगा हम करके रख देंगे। बोला अच्छा ठीक। बेचारा मजबूर होकर पायजामा को कील में लगा दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, ओह मेरा शौहर जलसा में जाएगा, अब पायजामा काटने के लिए बोला था। ये बेचारी उठी जल्दी में, कैंची ली, अब 5 उंगल पायजामा काट करके सिलाई करके वहीं पर टांग दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, अब्बा जाएंगे जलसा में, अब पायजामा काटने के लिए बोले थे। गई, वो भी कैंची उठाई, 5 उंगल पायजामा काटिया, सिलाई करके टांग दी। और ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में और पायजामा काटने के लिए बोले थे। वो भी गई, 5 उंगल काटी और पायजामा सिलाई करके रख दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 उंगली पायजामा शॉर्ट हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, मगरब की नमाज पढ़ने के बाद ये बेचारे कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढे, पायजामा है ही नहीं है। चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले मेरे सरताज चीख क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं, आप तो जलसे में जाने वाले थे, क्या हुआ बताएं तो सही। बोले अल्लाह के बंदी मेरा पायजामा क्या हुआ। बोला ये तो ये टंगा हुआ है। तो बोला कि पायजामा थोड़े है, ये तो कच्ची है, पायजामा गया कहाँ। और कुर्बान जाओ, कुछ लोगों ने सुन्नत को काटना शुरू कर दिया है। और कुर्बान जाओ नौजवान, और सुन्नतों से भागो नहीं। एक सहाबी रसूल हैं हज़रत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के कदम मुबारक को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। बरा छोड़ो, तलहा मेरे कदम को छोड़ो। या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ूंगा, या हबीब अल्लाह नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह कोई काम बताएं, कोई ऐसा काम बताएं जिस काम को मैं करूं और आप खुश हो जाएं, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, कोई काम बताएं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तलहा मैं खुश हूँ, मेरे कदम को छोड़ दे, मेरे कदम को छोड़ दे, मैं खुश हूँ। या रसूलल्लाह नहीं छोड़ेंगे, आप कोई काम बताइए, आप कोई काम बताइए हमको, मैं वो काम कर लूँ ताकि आप खुश हो जाएं। जब आप खुश हो जाएंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे यूँ फरमा दिया, अच्छा ठीक है छोड़, जा अपनी माँ को कत्ल कर दे। अल्लाह के नबी ने जा अपनी माँ को कत्ल कर दे। वह हज़रत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के कदम को छोड़ा और भागे, तो अल्लाह के नबी ने पीछे से आवाज़ दिया, तलहा इधर आ जा। अरे मैं ज़हमत बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। हाँ हाँ, मैंने तो यूं ही कहा था। और कुर्बान जाओ, हज़रत तलहा बिन बरा की तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो अल्लाह के नबी को ख़बर हुई, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शायद अगर तलहा की मौत हो जाए तो मुझे ख़बर देना, मैं उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ूंगा। और क़ुरबान जाओ, मदीने से थोड़ी दूरी पर हज़रत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। रात में इंतकाल कर गए। तो हज़रत तलहा इंतकाल से पहले वसीयत कर गए कि अल्लाह के नबी को रात में ख़बर ना देना, इसलिए कि रास्ते में यहूदी लोगों का घर है, अल्लाह के नबी रात में आएंगे, शायद कोई तकलीफ़ पहुंचा दे, मुझे तुम लोग जनाजे की नमाज़ पढ़कर दफन कर देना। कल जब फजर की नमाज में शरीक होना तो अल्लाह के नबी को मेरे मरने की खबर बता देना। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी को सुबह फजर की नमाज में साहबा ने बताया, या रसूल अल्लाह, तलहा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस से बोले कि तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? कहा, या रसूलल्लाह, तलहा की वसीयत थी कि यहूदी लोग आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गया। कहा, मुझे तलहा के कब्र पर ले चलो। अल्लाह के नबी तलहा के कब्र पर गए और दस्ते मुबारक फैला कर दुआ करते हैं, अल्लाह ये तलहा का कब्र है, ए मौला जब तेरी बारगाह में तलहा से तेरी मुलाकात हो तो ये तुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो, ए अल्लाह तू इसे देखकर मुस्कुरा रहा। कुर्बान जा, आज सुन्नत से हम लोग भागे जा रहे हैं। ए नौजवानों, सुन्नत से ना भागो। जुमे का दिन कितना मुबारक दिन है, कितना प्यारा दिन है। एक पैगाम लेकर जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, क्या जुमे के दिन, क्या जुमे की नमाज सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है? बोलो भाई कितनी रकात नमाज है जुमे में? कितनी रकात नमाज? बोलिए बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, कम से कम जुमे के दिन पहले मस्जिद के अंदर में दाखिल होने की कोशिश करो। मस्जिद के अंदर में ये सुन्नत तरीक़ा है हदीसों के अंदर में कि जो जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक ऊँट ज़िबा करने के, सदका करने के बराबर अल्लाह पाक उस बंदे को शेरनी से उछल कर चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो हलीमा की बकरी चराने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। और ये हमारी बहन नाम तो नहीं बताई है, जिन्होंने अपना नाक का जेवर, अपने पाँव का पाजेब भेजी है, इनके लिए ये शेर, बस यूँ समझ रही ये शेर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी बहन की तरफ से ये शेर है। तस्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी। हाँ हाँ, बड़ा उम्दा शेर है। ए तस्वुर की दुनिया में मैं खो गई थी, मदीने की गलियों में मैं सो गई थी। अचानक लगा कोई मुझको जगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। गरीबों फ़कीरों को सीने लगाने नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं।
ए अल्लाह हमारी इस बहन ने ए अल्लाह अपने जेवरात से तेरे घर में ताउन करी मौला, इनके देने को कबूल फरमा ले। ए मौला हमारी इस बहन को जन्नत में हीरे ज़हरात के जेवरों से आरास्ता फरमा दे। ए मौला हमारी इस बहन के ए अल्लाह शौहर की उम्र दराजी अता फरमा दे। ए अल्लाह इनके बच्चे को आलिम दीन बना दे, कारोबार रोटी रोजी में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी इस बहन के माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। और कोई बहन मेरी है, और कोई बहन मेरी हाथ का कंगन दे दे या ये पाजेब का जोड़ा लगा दे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी बहन है, ये हाथ की अंगूठी दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह ए मेरी माँ बहनों, ये जेवर फिर बन जाएंगे, ये जेवर फिर बना लोगी, लेकिन ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ये जेवर तो बनते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्लाह जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने दौलत दी है, इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने दिल दिया है, इंशाअल्लाह वो अल्लाह दुनिया में भी जेवरों से आरास्ता करेगा और माल में तरक्की अता फरमाएगा और जन्नत में इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादा अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाले देकर चले गए और यही कि तो मैं कहता हूँ, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते हो, देने का हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी और को कुछ देना है मेरे भाई, और किसी को कुछ देना है? 5,000 रुपये वाले भी दे दिए, 1000 वाले भी दे दिए, 2000 वाले भी दे दिए, 500 रुपये वाले भी दे दिए, 100 रुपये 50 रुपये वाले भी दे दिए। अब मुझे 5 आदमी चाहिए, 50 रुपये वाला। कोई है 50 रुपये? ये देखिए पहला नौजवान है। और कोई है 50 रुपये वाला? अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपये वाला। ए मेरे बच्चों, आज मैं आपसे मांग कर अल्लाह के घर में दे रहा हूँ। ये पैसा आपका अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा। अल्हम्दुलिल्लाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, नौजवानान इस्लाम। ये देखिए हमारी बहन सलमा बीवी, ये भोजपुरी में। अच्छा पहले ये सलमा हमारी बहन ने जो दिया है नाक का ये जेवर है, इसके लिए भोजपुरी का एक शेर में सुना देता हूँ। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, देखे मदीना अर्शे के जीना, देखे मदीना अर्शे के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन सलमा ने एक नाक का जेवर खोल कर अल्लाह तेरे घर में ताउन करी है। मौला हमारी बहन सलमा के इस ताउन को कबूल फरमा। या अल्लाह उनके शौहर की उम्र दराजी फरमा, बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, घर में रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारी बहन को इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों जगह अता फरमा। या अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई बहन है बड़ी तेजी के साथ, और कोई मेरी बहन है बड़ी तेजी के साथ, इसलिए कि मेरा वक्त हुआ जा रहा है, मेरा वक्त हुआ जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो टाइम नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी 2 घंटा बताया गया। पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं थी तो एक मुकर्रिर साहब थे, जब भी तकरीर करते थे ना मुँह में को टेबलेट रख लेते थे, तो 1 घंटे वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे। हाँ। अब एक बार वो टेबलेट रखे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट घुल रही ना ये माइक छोड़ रहे। आदमी सुनते सुनते बोर हो गया, एक आदमी उठ के जाना शुरू हो गया। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा मेरी तकरीर सबसे ज़्यादा तुम्ही को अच्छी लगी क्या?
तो नौजवान बोला कि नहीं। तो बोला फिर सब चला गया, तुम कहने गया। तो नौजवान बोला कि दरअसल बात हजरत ये है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम घर जाएगा कुर्सी लेके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों बड़ा गौर से आप सुन रहे हैं, वह हमारी बहन की तरफ से कुछ आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, इसका सवाब इसका अजर अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। हमारी बहन की तरफ से और कोई मेरी माँ बहन है, पैगाम लो मेरी माँ बहनों, जो जेवरात देना चाहती हैं, चांदी का जेवर, सोना का जेवर अल्हम्दुलिल्लाह दे दोगे, आज अल्लाह के घर में दे दोगे, अल्लाह इसका बदला दुनिया में बता। हमारा ये नौजवान 5,000 रुपये, ये नौजवान 5,000 रुपये, नाम क्या? अल्लाह का बंदा। ये बच्चा बोला दादी के नाम पर 2,000 रुपये, और माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 5 दादा दादी नाना नानी वालदेन के नाम पर 5,000 रुपये। अगर आपकी इजाज़त है तो माँ के ऊपर मैं एक शेर में सुना दूँ, सुना दें इंशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, आई लव यू माई स्वीट हार्ट मम्मा। क्या शेर है, मैं आपको क्या बताऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ जो अंग्रेजी मास्टर है। देखिए हज़रत का हुक्म है कि अज़ान तक, तो हज़रत दरअसल बात यही है कि रोज़ाना का मामूल रहता है। अभी मेरा रात में प्रोग्राम, एक हफ्ते से मैं बिहार में था, एक हफ्ते से बिहार में था, प्रोग्राम रोज़ाना प्रोग्राम, रात में मैं प्रोग्राम किया हूँ, और वहाँ से ड्राइवर फिर किशनगंज छोड़ा है। 9:05 में दार्जिलिंग कंचनजंगा मेल पकड़ा हूँ। 7:30 बजे हम सियालदा उतरे, वहाँ से टैक्सी पड़े, भाग के क्या कहते हैं आपकी बारगाह में पहुँचाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना का मामूल है, कल फिर भागना है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मालदा में प्रोग्राम है। ये आपकी मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी क्या हैसियत है कि मैं कुछ सुना सकूँ, ये आपकी मोहब्बत है कि आप अपनी मोहब्बत की नज़रों से मुझे सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेजी का ये नाज शरीफ है, और एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत अंग्रेजी में माहिर लड़का था। तो एक बेटी वाले को, लड़की वाले को मालूम हुआ कि फला लड़का अंग्रेजी पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर आया है, तो लड़का अच्छा है, जल्दी हमला करो, उस लड़के को कैप्चर कर लो, अपनी बेटी से शादी करवा देंगे। और ये लड़की वाला गया, लड़के वाले के यहाँ बातचीत किया, तो लड़का वाला बोला कि मुझे मंजूर है, आपकी बेटी भी अच्छी है, ये रिश्ता मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। तो बोला कि आप क्या लेंगे, जहेज में क्या लेंगे? तो बोला हमसे क्यों पूछते, आप लड़का से पूछ लो, लड़का संस्कृत पढ़कर आया है। मैं चला गया। अब 2 आदमी हैं, लड़का सामने बैठा है, बोला बेटा क्या लेगा, जहेज में क्या लेगा, बोल। टाइटन की घड़ी लेगा, टाइटन की घड़ी। तो लड़का संस्कृत में बोला ना, तो लड़की वाला बोला कि ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा है। समझ में नहीं आया, तो उसके बगल में जो साथ में था वो बोला कि फिर पूछो, बात समझ में नहीं आई है, ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा, ये दोनों बोल रहा है। तो बोला कि फिर कुछ और पूछो। तो बोला कि बेटा तुम फ्रीज लेगा, जहेज में फ्रीज लेगा, फ्रीज? तो बोला कि ना, हाँ। बोला कहाँ बोला भाई, ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा है। तो बोले बेटा क्या लेगा, क्या लेगा, टीवी लेगा, टीवी लेगा? बोला ना, हाँ। तो लड़की वाले को गुस्सा आ गया, गुस्से से बोला अरे क्या लेगा, बोलो तो सही क्या लेगा? तो लड़का बोला यामाहा। बोलो यामा लेगा, यामाहा लेगा। नौजवानों जहेज से तौबा करो, खुदा की कसम अल्लाह पाक अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछेगा, इस जहेज के बारे में पूछेगा, क्या जवाब दो? जहेज का 1 पैसा लेना भी हराम है, 1 पैसा लेना भी मांग कर हराम। अल्लाह पूछेगा कहां से जवाब दोगे? उस कटघरे में जब खड़ा हो जाओगे अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा, कहां से जवाब दो? इसलिए तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो कि हम जहेज मांग कर नहीं लेंगे। हाँ, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से खुशी से अगर कुछ देना चाहे तो उसे हदियतन कबूल कर लो, लेकिन मांग कर जहेज नहीं लेना है। इंशाल्लाह जहेज से तौबा करेंगे इंशाल्लाह।
लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, आई लव यू माई स्वीट हार्ट मम्मा। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी। बच्चा रूठ जाए माँ परेशान हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। बेटे के अगर आंख में आंसू आ जाए तो माँ खुद रोने लगती है। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर हर दुख तू सह जाती थी। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर हर दुख तू सह जाती थी। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे कहूँगा अब मैं भला, कोई न समझे दिल की सदा, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूँगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। उन लोगों से दिल से पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी घर के अंदर में सब कुछ है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ नहीं। जिस घर में माँ नहीं है वो घर ऐसा लगता है एकदम सूना सूना कि मेरे पास सब कुछ है, आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो वो माँ नहीं है। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। सूना सूना लगता है